समय की बड़ी खबर बाराबंकी जनपद से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने जन्मदिन के अवसर पर पहुंचे बाराबंकी जनपद। 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल की आज 50वीं वर्षगांठ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की प्रेस वार्ता। शहर के मियो इंस्टीट्यूट में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जहां आज उनके जन्मदिन पर हजारों की संख्या में उपस्थित इंस्टीट्यूट के शिक्षार्थियों, मेडिकल स्टाफ आदि के द्वारा जन्मदिन की बधाई दी गई। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री ने किया वृक्षारोपण। प्रांगण में आपातकाल के समय की घटनाओं के संबंध में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते कहा, आज ही के दिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर संविधान को ध्वस्त करने का काम किया था। आपातकाल में कांग्रेस की बर्बरता खुलकर देखने को मिली थी। संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो गई थी, नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। यह दिवस काला दिवस के रूप में याद किया जाता रहेगा। समाजवादी पार्टी पर अवध अंदाज में बोले उप मुख्यमंत्री ने सत्ता के भूखे लोगों को समूह है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का अर्थ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिनको गरीब पिछड़ा दलितों से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए। देखिए पूरी खबर बाराबंकी जनपद से संवाददाता चौधरी उस्मान अली की एक खास रिपोर्ट। जो हमारे उस समय के बंदी थे मीसा डीआईआर में, उनके जेलों में नाखून तक निकाल लिए गए थे। बर्बरता की सारी हदें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उस समय करने का काम किया गया था। आज ऐसे काले दिन पर हम पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन को कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राष्ट्र प्रथम को महत्व को नहीं समझा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश हित में काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत माता के हित में काम नहीं किया है। केवल व्यक्ति के हित में, वो भी स्वयं नेता अपने हित में काम करता था, अपना पेट भरने के लिए काम करता था। उन्हीं कुकृत्यों की जानकारी लगातार युवा पीढ़ी को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है। हम जन जन को इस 25 जून के काले अध्याय को बताने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को उजागर करते हुए जो जन विरोधी करते थे उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी की सच्चाई आने वाली पीढ़ी समझ सके। के लिए 25 जून बहुत ही दुखद और कष्टकारी दिन रहा है। आज ही की तारीख को 1975 में कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लागू करते हुए संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया था। संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो गई थी। नागरिक अधिकार पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे। दैहिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस का गला घोंट दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी, भारत की आज़ादी के मात्र कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से अपने को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था। और ये वो दौर था जब युवा भारत तेजी से आगे बढ़ने के लिए पांव पसार रहा था। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा था। उनको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होकर रह गई थी। किसी भी पद पर न चुने जाने के बावजूद उस समय सत्ता का केंद्र एक ऐसा व्यक्ति बनकर के बैठा था जो अपने आप को तत्कालीन प्रधानमंत्री का पुत्र कहता था। पूरी तरह से सत्ता को कठपुतली बना करके रखने का काम उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया था। लाखों लोगों को जेल के सीकचों में डाला गया था। कोई भी बात लिखने पढ़ने की आजादी नहीं थी। इवन देन हम कह सकते हैं यदि किसी के पास उस समय कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने का कोई भी एक मुंह से शब्द भी निकल जाता था, उन्हें जेल की सीकचों